नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू स्किन है, यानी कि स्किन पर जो एलर्जी हो जाती है, जैसे आप पित्त नाम से भी जानते हैं या फिर आर्टिक एरिया के नाम से जानते हैं। आजकल होता क्या है कि लोगों के शरीर पर अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, उन्हें स्किन पर कोई प्रॉब्लम है तो वो उन्हें बहुत लाइटली ले लेते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो जो आप लाइटली ले रहे हैं आगे आने वाले टाइम में आपके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। अब ये आर्टिक एरिया क्या है, पित्त क्या है, स्किन एलर्जी क्यों होती है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए और हमें समझाने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं स्किन स्पेशलिस्ट चंचल जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू। स्किन ला फ्रॉम डर्मा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। पहले तो ये पित्त जो वर्ड है, जो कॉमनली लोग जानते हैं हिंदी में या फिर आर्टिक एरिया जो इंग्लिश में जानते हैं, ये होता क्या है और क्यों होता है लोगों के शरीर पर बेसिकली? देखिए, पित्त या आर्टिक एरिया, इसमें जब पेशेंट आता है तो उसको स्किन रैशेज होते हैं। स्किन रैशेज रेड कलर के, लाल कलर के स्किन रैश होते हैं जो थोड़े से स्वेल्ड भी होते हैं। ओके, पेशेंट बोलेगा कि मुझे खुजली हो रही है, खुजली होते हुए ही हमें वो जो लाल लाल के रैश बन जाते हैं, वो थोड़े कुछ मिनट रहते हैं या फिर कुछ घंटे रहते हैं या कभी कभी 24 घंटे भी रहते हैं और फिर अपने आप चले जाते हैं। अच्छा। सो हम डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट को आर्टिक एरिया है। उसको हाइव्स भी बोलते हैं, व्हील्स भी बोलते हैं या निटल रैश भी बोलते हैं। अच्छा। सो जब आपको रैशेज आ रहे हैं जो आते हैं और चले जाते हैं या फिर एक दिन रह के अपने आप चले जाते हैं तो उसको आर्टिक एरिया कहा जाता है। अच्छा, तो ये बॉडी पर बेसिकली क्यों होते हैं? अगर कोई इचिंग कर रहा है तो ये बॉडी पे आने के क्या कारण है? तो इसके काफ़ी कारण देखे गए हैं। जो मेन कारण रहता है कि एलर्जी है आपको। अब एलर्जी तो किसी भी चीज़ की, खाने से भी हो सकती है। सबसे ज़्यादा जो खाने में देखा गया है कि आपने खाना खाया, इमीडिएटली आपको एलर्जी स्टार्ट हो जाएगी। किसमें? शेल फिश, जो फिश होती है, शेल फिश, या पीनट्स। कभी कभी लोगों को पीनट से भी एलर्जी होती है, या फिर कुछ कॉमन चीज़ों से भी किसी किसी को एलर्जी होती है। दूसरा होता है आपने कोई मेडिसिन खाई और आपको उसकी एलर्जी है, तो उससे भी आपको सबसे पहले ईचिंग स्टार्ट हो सकती है। ओके, जैसे अभी कोई इन्फेक्शन हुआ आपको, बहुत कॉमनली अगर कोविड जो अभी गया है उसमें भी सबसे पहला सिम्टम्स आपके आर्टिक एरिया भी हो सकता है। तो ये था इन्फेक्ट लोगों को, तो वो भी एक, सो एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन कैन ऑल्सो लीड टू दिस एलर्जी। और तो ये मेन कारण है। प्लस अगर आपको कोई ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है तो भी आपको ये एलर्जी स्टार्ट हो सकती है। तो ये मोटे मोटे मेन कारण है। कुछ होते, ये तो रीज़न है, कुछ होते हैं ट्रिगरिंग फैक्टर्स, लाइक अगर स्ट्रेसफुल, आप ज़्यादा अल्कोहल है, ज़्यादा स्मोकिंग है, तो ये आपके आर्टेरिया को धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। बेसिकली स्ट्रेस हो, अगर ज़्यादा स्ट्रेस भी एक रीज़न रहता है कि आपकी एलर्जी स्टार्ट हो सकती है। तो मतलब लाइफस्टाइल भी एक रीज़न है। डेफिनेटली आप कैसा खाना खा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स आजकल बहुत होते हैं, प्रिजर्वेटिव फूड अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं तो भी आपको एलर्जी डेवलप हो सकती है। तो कोई पेशेंट अगर आपके पास आ रहा है तो उस चीज़ को फिर आप कैसे डायग्नोस करेंगे कि ये सारे एरिया आप देखती हैं या फिर कुछ और भी देखती हैं? सबसे पहले देखते हैं एज ग्रुप। राइट, अब ये किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, इन्फेंट में भी हो सकता है, बच्चों में भी हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमनली मिडिल एज में देखा जाता है। 30 to 60 ईयर्स में ज़्यादा कॉमन ले सकता है। दूसरा, ये कभी भी किसी भी एज में कभी भी हो सकता है, कुछ टाइम के लिए। अच्छा। ओके, सो दूसरा, जैसे पेशेंट बोलेगा कि हम उसको पूछते हैं कि आपने क्या खाया था या फिर कोई मेडिसिन ली थी, या तो वो पूरी हिस्ट्री हम देखते हैं। अगर आपकी जो रैशेज़ हैं वो 6 हफ्ते से, मतलब अभी 6 हफ्ते नहीं हुए, 1 हफ्ता या 2 दिन, 2 हफ्ते तभी से अगर होता है, हम उसको एक्यूट आर्टिक एरिया बोलते हैं। लाइक एकदम से आया आर्टिक एरिया। अगर आप काफ़ी दिन आपने नेग्लेक्ट कर दिया, इचिंग हुई, रैश हुआ, ठीक हो गया, आपने कोई टैबलेट खा ली, फिर और ऐसे करते करते 6 हफ्ते से ज़्यादा हो गए तो उसको हम क्रोनिक आर्टिक एरिया बोलते हैं। ठीक है ना। सो पहले हम देखते हैं कि क्या रीज़न है और कितने दिनों से ये हो रहा है और किस एज ग्रुप में हो रहा है। अच्छा। तो अकॉर्डिंगली हम उसको डायग्नोस करते हैं। ओह, तो इसके लिए आप फिर कोई टेस्ट भी कराते होंगे? सबसे पहले होता है कि हम इसको बोलते हैं आर्टिक एरिया एनालॉग स्केल बोलते हैं, UAS7। उसमें हम पेशेंट को पूछते हैं कि इतने दिन में आपको कितनी बार रैशेज आए, कितनी बार आपने टैबलेट ली, कितनी बार आपको इचिंग हुई। तो उससे हम एक स्केल देखते हैं कि ये माइल्ड है इनको या ज़्यादा मॉडरेट है या सीवियर है। दूसरा, हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं, वो उनका चेक करते हैं। तो ट्रीटमेंट बेसिकली क्या होता होगा? ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या होगा? ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं जो हमें लगा कि ये कॉज हो सकता है। कई बार हमें कॉज पता नहीं हो पाता।
उसको बोलते हैं क्रॉनिक स्पॉन्टेनियस अर्टिकेरिया, जिसमें या फिर ऑटोइम्यून प्रॉब्लम भी हो सकती है, थायराइड हो सकता है आपको। तो अकॉर्डिंगली जो भी रीज़न होता है उसको हम ट्रीट करते हैं, उसमें एंटी हिस्टामिक्स देते हैं और जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं। कभी कभी एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी कुछ टाइम के बाद ना आपको आराम नहीं देती हैं, तब अब न्यू वर्जन जो आया है, इंजेक्शंस भी आ गए हैं। देख के सामने आपको डर लगेगा, इंजेक्शन है, बट ये इस तरह का ट्रीटमेंट है कि महीने में एक बार, जैसे हम इंसुलिन का लेते हैं, इसी तरह का एक नया ट्रीटमेंट आया है फॉर एलर्जी के लिए। और ये काफ़ी मतलब कुछ लोगों में जिनमें एक IG लेवल बढ़ा रहता है, उनके लिए काफ़ी लाइक आप कहेंगे एक न्यू एडवांसमेंट है ट्रीटमेंट के लिए। और काफ़ी मतलब आपकी बिल्कुल अर्टिकेरिया कई लोगों में बिल्कुल ठीक कर देता है। चलिए चंचली, बस आखिरी सवाल मेरा इसको लेकर और होगा कि अगर कोई इंसान नेग्लेक्ट भी कर देता है कि हो गया और मेडिसिन ले ली उसने और ठीक हो गया उसका, लेकिन आगे चल के इसका और क्या विस्तार हो सकता है? क्या विस्तार? मैंने बोला क्रॉनिक अर्टिकेरिया बन सकता है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। कई बार क्या होता है, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सूजन होने लगती है, आंखों में सूजन हो जाएगी, लिप्स में सूजन हो जाती है, गले में सूजन हो जाती है। गले में अगर सूजन हो जाती है तो सांस लेने में भी आपको तकलीफ आ सकती है, तो इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है। तो वो सिचुएशन ना आए, जिसको एंजियोइडेमा बोलते हैं, वो ना आए, इसकी ज़रूरी है कि हम इसका पहले ही ट्रीटमेंट करा लें, क्योंकि ये ट्रीटेबल है। अगर आपको अपने एलर्जी का या अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप अपने इस रैशेस को कंट्रोल कर लेंगे तो हम इसे कम्प्लीटली ट्रीट भी कर सकते हैं। जितनी जल्दी हम इसको ट्रीट करेंगे उतनी जल्दी ये कम्प्लीटली क्योर भी हो जाएगा। मतलब ये कोई घाव का रूप नहीं ले सकता आगे बढ़, घाव का रूप नहीं, लेकिन ये बढ़ सकता है। आज आपको कुछ देर के लिए, फिर ये आपके पूरे मतलब बनी रहेंगे, फिर सूजन आ जाएगी, तो फिर ट्रीटमेंट लंबा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चंचल जी, थैंक यू। मुझे आशा है कि आपको स्किन एलर्जी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो समझ आया होगा, और क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या क्या प्रिकॉशंस आप लें, ये सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तब तक के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।